हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभयराव। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। उस एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम आज लगाएंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी कैंडिडेट का या जितने भी दोस्तों का अभी 4th फेज का एग्जाम बाकी है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, आपको मालूम ही होगा कि अभी आप पूरा प्रीवियस फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड आप एग्जाम पूरा देखते आए। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल आपका साइंस का पूछा जा रहा है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं और यही 3 क्वेश्चन 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 नंबर से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। 1 नंबर कहीं आपका कम हो गया, आप मेरिट से बाहर हो गए। ठीक है, 1 नंबर अगर आपका मिल गया इसी न्यूमेरिकल पे तो आप मेरिट में भी आ सकते हैं। मतलब हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में, ठीक है, फिजिक्स से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर मैं कहूँ तो लाइट से मतलब प्रकाश से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध से भी पूरा एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो आज से मैं इस चैनल पे पूरा आपको न्यूमेरिकल 1 बाय 1 जितना भी हो सकेगा एक वीडियो में न्यूमेरिकल मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। हर एक न्यूमेरिकल मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो जितने भी दोस्तों का अभी 4th फेज का एग्जाम बाकी है, 1 ही दिन बाकी है, 2 ही दिन अगर बाकी है आपके एग्जाम का, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो गलती की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस चैनल में लाइक करना। एग्जाम के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 2 कंडीशन दिया गया है। अवतल दर्पण में एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखा गया है। ठीक है, अब प्रत्येक स्थिति रखी जाती है और प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या दिया गया है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम फोकस निकालेंगे। ठीक है, फोकस इससे हम निकालेंगे। तो वक्रता त्रिज्या आपका दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपका कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको मालूम है कि फोकस अवतल दर्पण की, ठीक है, फोकस कितना होता है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी होती है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका, ठीक है, माइनस वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। ठीक है, माइनस क्यों होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण की जब बात आएगी तो इसकी फोकस दूरी नकारात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये फार्मूला हो गया फोकस दूरी अवतल दर्पण का, वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर बटे 2, ये कैंसिल होके माइनस 10 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई, माइनस 10 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला में क्या मालूम है फोकस दूरी का, 1/f = 1/b प्लस 1/u। ये फार्मूला हम सभी को मालूम है, हम इसमें 10th और 12th में पढ़ते आए हैं। 1/f = 1/b प्लस 1/u। ठीक है, अब 2 कंडीशन दिया गया, एक कंडीशन 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पे मोमबत्ती रखी गई है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है आपकी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो u होगा, और अगर जहां प्रतिबिंब की बात करेगा वहां आपका b हो जाएगा। तो हमें v निकालना है। ठीक है, देखिए प्रत्येक स्थिर प्रतिबिंब में v निकालना है। क्या निकालना है हमें, दोनों कंडीशन में हमें v निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैं डिवाइड कर देता हूँ, दोनों को अलग अलग मैं लगाऊंगा। तो पहले मैं ले लेता हूँ क्या, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो मैं ले लेता हूँ जब 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब सीधा सीधा हम u ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर दूरी होगा, ठीक है, मतलब आपका u जो हो गया कितना, मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि u की वैल्यू अवतल दर्पण में माइनस होती है। u की वैल्यू अवतल दर्पण में माइनस होती है, हमेशा अपने माइंड में रख लीजिए। और f की वैल्यू भी माइनस होती है अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, वस्तु से दूरी हमेशा माइनस होती है अवतल दर्पण में, तो 1/f = 1/b प्लस 1/u। अब इसमें हम पुटअप करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू आपकी आई है -10। ठीक है, -10 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -10 = 1/b हमें निकालना है, एंड प्लस 1/u की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/-10, ठीक है, और इक्वल टू 1/b, माइनस प्लस का माइनस हो गया 1/5। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/b इक्वल टू, ठीक है, 1/10, ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब दोनों 10 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, 10 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। ठीक है, और 10 एकम 10, 1 एकम 1, तो -1 हो गया, एंड प्लस 5 दूनी 10, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 1/b। ठीक है,
ए बटा वी इक्वल टू, और ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा है इससे प्लस का सिंबल और 10, तो वी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, वी की वैल्यू आ गई 10, ठीक है 10 आ गई। तो मतलब ये पॉजिटिव आया है, ठीक है, मतलब ये देखिए ये पॉजिटिव आया है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें पॉजिटिव 10 इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आपका बनेगा कहाँ। हाँ देखिए, जब ये पॉजिटिव आएगा तो आभासी बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, आपका कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब आभासी आपका बनेगा, मतलब पूरी तरीके से आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा, पूरी तरीके से प्रतिबिंब कैसा आपका बनेगा, आभासी बनेगा व दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे व आभासी बनेगा। जबकि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब का वैल्यू v का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे हम u ले लेते हैं क्या 15, ठीक है। और मैंने आपको बताया है u की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहती है अवतल दर्पण में, और f की वैल्यू -10 अवतल दर्पण में, ये हमने निकाला हुआ है, और हमें v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस सॉरी प्लस 1/u वैल्यू रखते हैं, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, एंड प्लस 1/u की वैल्यू -15 है आपकी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, तो 1/v ऐसे रहेगा, ठीक है, ये इधर है, इसको भी इधर ही बुला लेते हैं, -1/10। और ये देखिए सॉरी एक लाइन अभी हमें और लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि यहाँ ये हुआ कैसे। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/v प्लस माइनस का -1/15, ठीक है। अब इस -1/15 को इसके पास बुला देते हैं, -1/10, और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/15, और 1/v आपका ये ऐसे एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 15 दूनी 30, ये आपका एलसीएम आएगा, 10 3 30, 3 1 3 -3 प्लस 15 दूनी 30, 2 आ गया, ठीक है, 1/v। तो 1/v की वैल्यू कितनी आई, तो आपका आया -1/30, मतलब सीधी सी बात है v की वैल्यू जो आई है -30 आई है, ठीक है, -30 आई है इसकी वैल्यू। अब ये देखिए ये पॉजिटिव था तो आभासी आपका बना था दर्पण के पीछे, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पे आया है माइनस, तो ये आपका बनेगा वास्तविक बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा व दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनेगा, आगे बनेगा, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका 4th फेज में एग्जाम है, 1 ही दिन बाकी है, 2 ही दिन बाकी है, या अभी उनके पास पर्याप्त समय है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही एफर्ट मैंने लगाया, इस क्वेश्चन को मैंने पिक आउट किया है, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करने रहेंगे, आंसर देना रहेगा। देखिए जितने भी मित्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल मैं लगाऊंगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जितने भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में, सब क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। एक वीडियो में जितना हो सकेगा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन मैं जरूर लेकर आऊंगा, और हर एक वीडियो को मैं अपलोड करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगर भाई को अपना वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।